प्रायोजक है द गुरु सेठ ज्वेलर्स, GM रोड नियर रेडियो स्टेशन। दरभंगा के माधेश्वर परिसर के श्यामा मंदिर के पास पंजाब नेशनल बैंक के ATM का जिलाधिकारी ने किया फीता काटकर उद्घाटन। आने वाले भक्तों के साथ ही आम लोगों को मिलेगा लाभ। बुधवार को दिन के 11:30 बजे जिलाधिकारी राजीव रोशन के द्वारा दरभंगा के माधेश्वर परिसर में स्थित श्यामा मंदिर के पास पंजाब नेशनल बैंक के ATM का शुभारंभ फीता काटकर किया गया। इस मौके पर मां श्यामा न्यास समिति के कई सदस्यगण मौजूद थे, तो साथ ही पंजाब नेशनल बैंक के सर्किल हेड के साथ ही कई बैंक के अधिकारी भी मौजूद थे। तो इस संदर्भ में मीडिया को संबोधित करते हुए जिलाधिकारी राजीव रोशन ने कहा कि इस परिसर में ATM खुलने से आने वाले भक्तों को लाभ मिलेगा, साथ ही आम लोगों को भी इसका लाभ मिलेगा। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि श्यामा न्यास समिति दिनों दिन विकास कर रहा है, लगातार यह अपने विकास के चरम पर है। इसके अलावा उन्होंने कई बातों की चर्चा इस दौरान की। तो वहीं आए सभी सदस्यों को मां के आशीर्वाद के रूप में मां की चुनरी माला पहनाकर एवं श्यामा संदेश देकर सम्मानित किया गया। आज PNB ATM का शुभारंभ हुआ है। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा PNB के सभी पदाधिकारियों का और न्यास समिति के सभी सदस्यों का, जिन्होंने यह कार्य आज संपूर्णता तक पहुँचाया है। यहाँ ATM खुल जाने से भक्तजनों को काफ़ी सुविधा होगी। इस परिसर में और इसके आसपास जो हमारे वाणिज्यिक व्यावसायिक गतिविधि में जुड़े हुए लोग हैं, उन्हें भी काफ़ी सुविधा होगी और ये इस परिसर की जो गरिमा है, इसको आगे बढ़ाने में भी काफ़ी मदद। सर, नेशनल बैंक का 73वां ATM है। इस सर्किल में हमारे पास 3 डिस्ट्रिक्ट है। दरभंगा का मेरा ये 28वां ATM है। और ये जो ATM है, 2 चीज़ पे आप लोगों के माध्यम से मैं जनता को बताना चाहता हूँ कि कार्डलेस पेमेंट का ज़्यादा यूज़ करें। उसमें कार्ड लगाने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जैसे किसी ऑफिस में आप बैठे हैं और आपको पैसा चाहिए, तो किसी को आपको ATM और अपना पिन देने की ज़रूरत नहीं है। एक रेफरेंस नंबर जनरेट होगा और उसी जनरेशन से आप कार्डलेस पेमेंट में जाएंगे। जब आप खोलते हैं ATM, तो खोलते ही एक आता है कार्डलेस पेमेंट। जब उसमें आप दबाएंगे तो एक रेफरेंस नंबर आप डालेंगे और टेम्पोररी वो पिन होता है, वो सिर्फ 2 घंटे के लिए वैलिड होता है। तो उसका यूज़ करें। उसके यूज़ करने से ये है कि सिक्योरिटी आपकी बढ़ेगी। जैसे कोई भी कार्ड आप लगाते हैं तो डुप्लीकेट बनने की संभावना रहती है, चाहे कुछ ऐसा चिप लगा रहता है ATM में, जिसके चलते लोग गलत इसका फ़ायदा उठाते हैं। तो ये बैंक का एक बहुत अच्छा पहल है। लोगों को आपके माध्यम से आप लोग भी इसको प्रचार प्रसार करिए कि कार्डलेस पेमेंट पूरी तरह से सुरक्षित है, सिर्फ 2 घंटे के लिए है, तो उसका ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करें। ये रेफरेंस कहाँ से मिलेगा? रेफरेंस आपका एक PNB One ऐप है हम लोगों का, उस ऐप के थ्रू जाएंगे, या हमारे जो कस्टमर है वो इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू, जब इंटरनेट बैंकिंग में आप जाएंगे तो वहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा कि कार्डलेस पेमेंट हमको चाहिए। उस पर जब आप खोलेंगे तो वहाँ पे एक ऑप्शन आता है, वो रेफरेंस नंबर जनरेट हो जाएगा और टेम्पोररी पिन नंबर आपका जनरेट हो जाएगा। वो नंबर आप किसी को दे दीजिए। जैसे मान लीजिए कोई आदमी, आपका लड़का बेंगलोर में है और आप चाहते हैं कि आपका वो पेमेंट निकाले, तो पहले आप ATM कार्ड उसको देते थे, अब वो देने की ज़रूरत नहीं है। वो सिर्फ आप उसको रेफरेंस नंबर बता देंगे तो कार्डलेस पेमेंट ले लें। वरीय पुलिस अधिकारी के आदेश के आलोक में सभी थाना ने अपने थाना क्षेत्रों में चलाया सघन जांच अभियान। आने जाने वाले सभी राहगीरों के साथ ही कई लोगों से की पूछताछ। वरीय पुलिस अधिकारी के आदेश के आलोक में सभी थाना ने अपने अपने क्षेत्र में सघन जांच अभियान चलाया। तो वहीं बुधवार की सुबह 9 बजे भी दरभंगा के दिल्ली मोड़ के पास सघन जांच अभियान करते हुए देखा गया। बता दें कि बुधवार की सुबह कुहासे भरी थी, जहां पुलिस प्रशासन पूरी रूप से मुस्तैद थी और सभी राहगीरों से पूछताछ कर रही थी। साथ ही 2 पहिया वाहन एवं 4 पहिया वाहनों की जांच की जा रही थी। उसके डिक्की को खोले जा रहे थे एवं शक होने पर उनकी शारीरिक जांच भी की जा रही थी, ताकि कोई आपराधिक तत्व का आदमी शहर में न घूम सके और उसके पास अगर कोई हथियार हो तो उसे जब्त किया जा सके। तो वहीं यह जांच अभियान कई घंटों तक चली, जिससे दरभंगा के लोगों में एक खासा संदेश गया कि पुलिस प्रशासन पूरी रूप से सतर्क है, यहाँ अपराधियों का नहीं चलने वाला है। आज SP साहब का जो विशेष आदेश हुआ है, सुबह के चेकिंग किया जाए, जितनी भी गाड़ी जा रही है सबको चेक किया जाए, उसको कौन व्यक्ति सफ़र कर रहे हैं, जिनका कागजों की है, क्या कमी है, ये सब लोग को चेकिंग किया गया है। जो भी आपराधिक आदमी अगर कहीं फिरार होते हैं उसका भी चेकिंग किया जाए। ये वो मतलब आदमी को जागरूक करना है। जो भी मतलब आपराधिक आदमी है उनको दिखाना है कि हम सब सक्रिय हैं, आप अपने काम से बाज आइए, गलत काम मत कीजिए। कौन थाना, क्या नाम है आपका? मेरा नाम शैलेश कुमार है। कहाँ? सदर थाना से।
लिखित आवेदन देने के बावजूद भी एफआईआर दर्ज नहीं होने पर दरभंगा के लहरियासराय में स्थित धरना स्थल पर पीड़ित लोगों ने अनिश्चितकालीन अनशन किया प्रारंभ। 5 अक्टूबर को प्रमोद कुमार साहू, आदिल रहमान, चुनराम के साथ दुर्व्यवहार हुआ। दिनांक 7 अक्टूबर को बेहरा थाना अध्यक्ष को लिखित आवेदन दिया गया था, जिस पर कार्रवाई नहीं करने के कारण 23 अक्टूबर को अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, वरीय पुलिस अधीक्षक, पुलिस महानिरीक्षक दरभंगा सहित जिलाधिकारी एवं आयुक्त को भी आवेदन दिया गया, लेकिन आज तक एफआईआर दर्ज नहीं हुआ। प्रशासनिक असंवेदनशीलता से निराश होकर पीड़ित प्रमोद कुमार साहू ने 25 नवंबर को पुनः उपयुक्त सभी वरीय अधिकारियों को एक आवेदन दिए कि अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर तक अगर एफआईआर दर्ज नहीं हुआ तो 11 दिसंबर 2024 को हम लोग दरभंगा पुलिस की असंवेदनशीलता के विरुद्ध लहरियासराय धरना स्थल पर भूख हड़ताल करने के लिए मजबूर हो जाएंगे। इसी के आलोक में 10 दिसंबर 2024 तक न एफआईआर दर्ज हुआ और न ही किसी तरह का पत्राचार किया गया, जिसको लेकर मजबूरन 11 दिसंबर बुधवार को सुबह 9 बजे से ही ये लोग अपने संवैधानिक अधिकार हनन के विरुद्ध शांतिपूर्ण अनिश्चितकालीन अनशन कार्यक्रम हेतु धरना स्थल लहरियासराय पर बैठे हैं, जहां उन्होंने कई बातों की जानकारी मीडिया को बुधवार की दोपहर 2 बजे प्रदान की। आइए सीधे सुनाते हैं क्या कुछ कहते हैं अनशन कार्यक्रम में शामिल मौजूद लोग। हम लोग मानवाधिकार के इमरजेंसी हेल्पलाइन एसोसिएशन के प्रमंडलीय कमेटी इन पीड़ितों के जिनके साथ अपराध कर्मी द्वारा अपराध किया जाता है और एफआईआर दर्ज नहीं होता है। अगर किसी के साथ दूसरी पीड़ित है जिनके साथ अपराध हुआ, हाँ एफआईआर भी दर्ज कर दिया दबाव पर, लेकिन आज तक कभी भी पुलिस इनके पक्ष में या इनके समर्थन इनको सहयोग करने के लिए नहीं गई। इस तरह से बहुत लोगों का यह संवैधानिक अधिकार है आदमी का कि उनके द्वारा उनके साथ अगर किसी तरह की गतिविधि, आपराधिक गतिविधि होती है तो उनको एफआईआर दर्ज किया जाए और एफआईआर दर्ज करना पुलिस पदाधिकारी का नैतिक कर्तव्य है। अनुसंधान में भले वो सच झूठ जो भी होगा वो देखा जाता है, बाद में भी है इस तरह की बात, लेकिन एफआईआर उनका अधिकार है, उनको संवैधानिक अधिकार से वंचित किया जा रहा है। तो दरभंगा जिला में बहुत सारे इस तरह की बात बैठे हैं और ये भी बैठी हुई है, तो हम लोग समर्थन में यहाँ जुटे हुए हैं। मनोहर कुमार झा, प्रमंडलीय अध्यक्ष मानवाधिकार इमरजेंसी हेल्पलाइन एसोसिएशन। नासरीन परवीन, मेरा कमतौल थाना, तो मैं एफआईआर दर्ज करते हैं और बहुत ही रिक्वेस्ट करते हैं अभिलाषा मैम से कि मैम हमारे जो ऐसे रहने सहने की व्यवस्था दिलवाई, पर हम अभिलाषा मैम हमारी कुछ नहीं सुन पा रहे। मेन दिक्कत हमारे घर से बाल बच्चे सहित घर से बेघर कर दिया गया, रोड पर भगा दिया गया। बेघर कर दिए? मेरे सास, सौहर और देवर, इन तीनों लोग ने मुझे बहुत बुरी तरीके से मार पीट करके घर में ताला लगा दिया गया, घर से बेघर कर दिया। अभी कहाँ रह रहे हैं आप लोग? अभी हम यहीं रहेंगे। अब मतलब अपने मायके में रह रही हैं? जी, अभी हम मायके में। कब से रह रहे? कब आपको घर से निकाला? लगभग 9 महीना हो चुका है। अच्छा, एसएसपी क्या दिए थे आवेदन? एसएसपी कमतौल में हम दिए हैं। थाना में दिए थे? जी। कार्रवाई नहीं हुआ? कोई कार्रवाई नहीं हुआ। और अभिलाषा मैम पैसा वैसा है, बहुत कुछ हमारे घर में। जी। आपका अपना मांग है? जी जी जी। मेरा नाम हुआ प्रमोद कुमार साहू, घर मेरा बेनीपुर है, बहरा थाना अंतर्गत पड़ता है। 5 तारीख को जो है मेरे साथ 3 व्यक्ति हैं, सुशील कुमार चौधरी, कृष्ण कुमार झा और सुमन कुमार साहू। ये तीनों व्यक्ति जो है सो हमको जो है सो मेरे ही दुकान में हमको बंधक बना दिए, बाहर ताला मार दिए। बीमार पड़ गए हम, बीमार पड़ने के कारण जो है हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया वहाँ मंडल अस्पताल में, और मेरा स्थिति नाजुक था। वहाँ से जो हमको रेफर किया गया सरकारी एम्बुलेंस से डीएमसीएच। इलाज करा के जब रिटर्न आए तो 7 तारीख को जो है थाना प्रभारी को आवेदन दिया, सर मेरे साथ घटना है, और 10 दिन तक हम दौड़ते रह गए, मेरा एफआईआर दर्ज नहीं हुआ। इसके बाद 23/11 में जो है सो पुनः वरीय पुलिस अधीक्षक, महानिरीक्षक महोदय, डीजीपी पटना, जिलाधिकारी, आयुक्त महोदय, उस और मंडल पुलिस पदाधिकारी सभी को बड़े पदाधिकारी को लिख के दिए जैसे मेरा मामला को दर्ज कराया जाए। फिर भी नहीं हुआ। फिर 1 महीना के बाद 25/11 को जो है पुनः सभी बड़े अधिकारियों को हमने लिख के दिया कि 10 दिसंबर तक सर मेरा अगर मामला दर्ज नहीं होता तो 11 दिसंबर से जो है हम धरना स्थल पर धरना देंगे। दरभंगा के लालबाग में स्थित इग्नू क्षेत्रीय केंद्र दरभंगा में भारतीय भाषा उत्सव पर कार्यक्रम का किया गया आयोजन। इग्नू क्षेत्रीय केंद्र दरभंगा में भारतीय भाषा उत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में अतिथियों का स्वागत करते हुए इग्नू क्षेत्रीय केंद्र के
निदेशक डॉक्टर संतन कुमार राम ने कहा कि मनुष्य को अन्य प्रजातियों से उसके स्वर यंत्र विशिष्ट रूप से अलग करते हैं, जिससे पीढ़ी दर पीढ़ी लिखित और मौखिक रूप से ज्ञान का संचरण संभव हो सका है। भारत की विविधताओं का देश है और भाषाएं विविधता के संरक्षण, भारतीय ज्ञान परंपरा के संवर्धन हेतु इस दिवस का आयोजन मलयालम भाषा के महाकवि एवं समाज सुधारक सुब्रमण्यम भारती के जन्म दिवस 11 दिसंबर के अवसर पर किया जा रहा है। इसके अलावा उन्होंने कई बातों की चर्चा बुधवार को दिन के 11:30 बजे हुए आयोजित इस कार्यक्रम में रखी। तो इस कार्यक्रम में आए कई वक्ताओं ने भी अपने अपने विचार व्यक्त किए। बता दें कि इस कार्यक्रम में इग्नू क्षेत्रीय केंद्र में शामिल कई कर्मी भी मौजूद थे। रेलवे की अस्थायी कमेटी की बैठक में सांसद ने रखे अपने सुझाव, साथ ही नई ट्रेन चलाने के भी रखी मांग। दरभंगा रेलवे स्टेशन समस्तीपुर मंडल अंतर्गत सबसे अधिक राजस्व प्रदान करने वाला अति महत्वपूर्ण स्टेशन है। दरभंगा से भाया सीतामढ़ी अयोध्या धाम होते हुए नई दिल्ली तक एवं दरभंगा से कोलकाता तक वंदे भारत एवं दरभंगा से मुंबई पुणे अमृत भारत स्लीपर ट्रेन के साथ साथ आगामी कुंभ मेला को लेकर यहां से प्रयागराज तक प्रतिदिन ट्रेन चलाने की शुरुआत किया जाना आवश्यक है। दरभंगा के सांसद सह लोकसभा में भाजपा के सचेतक डॉक्टर गोपाल जी ठाकुर ने बुधवार को दिल्ली स्थित रेलवे भवन में रेलवे स्टैंडिंग कमेटी की बैठक में उपयुक्त सुझाव दिए। सांसद ने कुंभ मेला की महत्ता को रेखांकित करते हुए कहा कि आगामी 13-14 जनवरी 2025 से प्रयागराज में महाकुंभ प्रारंभ हो रहा है, अतः दरभंगा से प्रयागराज प्रतिदिन स्पेशल ट्रेन चलाए जाने की आवश्यकता है। इसके अलावा उन्होंने इस स्टैंडिंग कमेटी की बैठक में कई बातें रखी। इस बात की पूरी जानकारी दरभंगा के सांसद ने दरभंगा की मीडिया को बुधवार की शाम 4:45 पर प्रेस रिलीज जारी कर कही।